दोस्तों, आपका साइंस मेंटोर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारा लक्ष्य था कि पूरी साइंस को आसान भाषा में समझाना और बेहतरीन तरीके से उसको कवर करना। अभी हमारा बायोलॉजी चल रहा है, पूरी प्लेलिस्ट बनी है, जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। पूरे डायग्राम लेकर आया हूँ, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बेहतरीन तरीके से एंड तक वीडियो को वॉच करना है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलते हैं हम बिना किसी देरी के हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में। तो पाचन तंत्र वह तंत्र है जो भोजन को छोटे छोटे पोषक तत्वों में बदलकर शरीर को ऊर्जा, वृद्धि एवं मरम्मत के लिए उपलब्ध कराता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे पाचन तंत्र के बारे में। उसके बाद पाचन तंत्र के जो मुख्य अंग है उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले कौन मुख्य अंग हो गया? मुख हो गया सबसे पहले। तो पाचन तंत्र में भूमिका निभाता है यहाँ जो मुख होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या आता है? ग्रसनी आता है। ठीक है, यहाँ ग्रसनी आता है। उसके बाद ग्रास नली आता है, ईसोफेगस यानी ईसोफेगस ये हो गया। उसके बाद है स्टोमच यानी आमाशय। उसके बाद ये भोजन कहाँ आता है? आमाशय में आता है। उसके बाद है छोटी आंत आ गया। तो छोटी आंत मतलब यहाँ से आके ये छोटी आंत में यहाँ आता है। ये कौन सी हो जाएगी? छोटी आंत लगभग 6.5 मीटर के आसपास होती है। उसके बाद छोटी आंत से भोजन कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। तो उसके बाद ये बड़ी आंत हो गई जो आपको दिख रही है, ये लगभग 1.5 मीटर के आसपास होती है। यहाँ तक ये बड़ी आंत होती है। उसके बाद जो मलाशय जो रेक्टम होता है, तो ये रेक्टम हो गया, इतना जो पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद है जो एनस आ जाएगा, बाद में एनस आ जाएगा, भोजन निकल जाएगा बाहर। ठीक है, अपशिष्ट के रूप में। ठीक, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे। तो जो इनमें सहायक अंग होते हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सहायक अंग कौन से हो जाएंगे? जैसे कि लार ग्रंथियाँ हो गई, और मतलब सैलिवरी ग्लैंड हो गई, यकृत यानी लीवर हो गया। उसके बाद पित्ताशय यानी गैल ब्लैडर हो गया। उसके बाद अग्न्याशय जैसे पैनक्रियास हो गया। ठीक है, तो जो पाचन की प्रक्रिया है उनके बारे में हम जैसे देखने वाले हैं। जैसे इंजेशन, ये भोजन ग्रहण करना। डाइजेशन यानी कि भोजन का पाचन। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, जो छोटी आंत होती है उसमें उंगली नुमा ये संरचना निकली होती है, यही इसका एब्जॉर्प्शन होता है। छोटी आंत में पोषक तत्वों का अवशोषण। उसके बाद है एसिमिलेशन यानी कोशिकाओं द्वारा उपयोग किया जाना। उसके बाद है इजेशन यानी कि अपचित भोजन का निष्कासन होता है, जैसे कि पानी वगैरह का अवशोषण यही बड़ी आंत में होता है। इतनी बात आपको ध्यान करनी है। अब हम चलते हैं अपनी चीज को, जो अलग अलग पार्ट हैं उनके बारे में अलग अलग पढ़ने वाले हैं। जैसे मुख है यानी माउथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पाचन की शुरुआत यहीं से होती है। सॉरी, ये आपको नहीं ध्यान करना है, ये आमा से स्टोमच हो गया। पाचन की शुरुआत यही मुख से होती है। उसके बाद इसमें जो 32 होती हैं, जो 32 दांत होते हैं, और 20 दांत होती हैं वो दूध के दांत होती हैं। इतनी बात भी आपको ध्यान करनी है। ठीक है, तो लार में सेलिवरी एमाइलेज यानी पेटियलिन एंजाइम पाया जाता है। उसके बाद है यह स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि ये किसको बदलता है? ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। उसके बाद आमाशय के बारे में थोड़ी ओवर लेते हैं। ये एससीएल यानी एससीएल स्रावित करता है। उसके बाद है पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद है शिशुओं में रेनिन दोष को पचाने में सहायता करता है। उसके बाद अगला पॉइंट जाता है गैस्ट्रिक जूस का निर्माण होता है आमाशय में। इतनी बात आप समझ गए होंगी। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं ये छोटी आंत के बारे में या स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। सबसे अधिक पाचन और एवं अवशोषण यही होता है छोटी आंत में। ठीक है, इनके जो कौन कौन से पार्ट, ये छोटी आंत आपको दिख रही है, ये छोटी आंत होती है। उसके बाद है इनके पार्ट कौन से होते हैं? डिओडेनम, उसके बाद जेजुनम, उसके बाद इलियम हो जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा होता है, जो बिली होती है वो क्या होती है? छोटी आंत की भीतरी सतह पर, जो छोटी आंत होती है ये, उसके भीतरी सतह पर उस उपस्थित उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, जिसमें कि पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। ये उंगली जैसी संरचना होती है, ये पोषक तत्व का अवशोषण करती है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद बड़ी आंत के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह जल एवं लवण का अवशोषण करती है, ये होती है बड़ी आंत। ठीक है, तो छोटी आंत लगभग कितनी होती है? 6.5 मीटर के आसपास, कहीं 6 भी लिखा होता है। बड़ी आंत कितनी होती है? लगभग 1.5 मीटर के आसपास। ठीक है, उसके बाद है यह मल का निर्माण करती है। फिर इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम यकृत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यकृत यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यानी लीवर। उसके बाद है यह पित्तरस यानी बाइल जूस बनाता है। अगला पॉइंट है
पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है। पित्त वसा के पाचन में सहायता करता है। किसके पाचन में? वसा के पाचन में सहायता करता है। और अगला पॉइंट है पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर। यह पित्त रस का संग्रहण करता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो हम चलते हैं आगे चीज़ों को समझते हैं। तो अब अग्न्याशय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यह मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। कैसी कहलाती है? मिश्रित ग्रंथि। उसके बाद अग्न्याशी रस बनता है। उसके बाद अगला पॉइंट है इंसुलिन एवं ग्लाइकोजन हार्मोन स्रावित करता है। यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है आपसे, स्किप नहीं करना है कि मतलब दोस्तों सबसे पहले एंजाइम आता है पेटलिन। ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। उसके बाद अगला है ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। ये आपसे पूछता है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा ही लो, ये बार बार पूछता है। उसके बाद है जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद अगला एंजाइम है लाइपेज। ये करता है, ये वसा का पाचन करता है, लाइपेज। उसके बाद है जो एमाइलेज एंजाइम होता है, ये स्टार्च का पाचन करता है, एमाइलेज। उसके बाद जो माल्टोज होता है, ये माल्टेज एंजाइम होता है, वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। उसके बाद जो सुक्रोज होता है, सॉरी सुक्रेस होता है, वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। जो लैक्टोज एंजाइम होता है, ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो जो बार बार एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण तथ्य इससे रिलेटेड, उनके बारे में देखते हैं अब। तो अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये यकृत यानी लीवर हो जाएगी। सबसे लंबा अंग कौन हो जाएगा? ये छोटी आंत, लगभग 6 मीटर या 6.5 मीटर भी कहीं मिलता है। अगला पॉइंट है सबसे चौड़ी आंत कौन सी हो जाएगी? ये बड़ी आंत। उसके बाद है उसके बाद सब पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से। उसके बाद अगला पॉइंट है सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? ये छोटी आंत में होता है। अगला पॉइंट है सबसे अधिक अवशोषण कहाँ होता है? ये छोटी आंत में होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है HCl कहाँ बनता है? ये आमाशय में बनता है। पित्तरस बनता है, ये यकृत में बनता है। पित्तरस का संग्रहण कहाँ होता है? ये पित्ताशय में होता है। इंसुलिन बनता है, ये कहाँ बनता है? अग्न्याशय में बनता है। दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो आई होप आपको अच्छा लगा होता, तो वीडियो को लाइक करें, पूरी प्लेलिस्ट बनी जाकर देख सकते हैं। किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बायोलॉजी पूछा जा रहा है तो इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।